जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दोस्तों पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा है, यानी कि साझेदारी। और साझेदारी की दोस्तों हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम दोस्तों इस चैप्टर का दोस्तों आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हमने पार्ट 1 में 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर इस 32 तक के जो क्वेश्चंस को आज मैं इस 32 क्वेश्चन को दोस्तों साथ में लेकर पार्टनरशिप के इस चैप्टर को दोस्तों आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप का दोस्तों आज ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और कल से एक नए चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई सभी लोग कल क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्त, ताकि सभी लोग इस क्लास में जुड़कर अपनी एक तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सकें। और जो लोग आज हमारी दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो भाई आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना समय वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भैया पार्ट 1 देख लिया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 को नहीं देखा तो मेरे दोस्त पार्ट 1 पहले जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी क्रम में अपना क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी साझेदारी वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपको पूंजी दी जाती है, यदि कोई भी पूंजी समान होती है तो उसका जो मिलने वाला जो लाभ होता है वो हमेशा समय के ही रेशियो में रहता है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि आपको साझेदार प्रत्येक पूंजी को समान रेशियो में देता है या समान रुपयों में देता है तो हम उस पूंजी को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अंत में जाकर वो पूंजियां आपस में कट जाती हैं। तो कट जाने का मतलब यही है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई है कि जब ए बी सी तथा सी तीन साझेदार प्रत्येक 48,000 की समान पूंजी, यानी कि भैया तीन लोग हैं ए बी सी और तीनों की पूंजी कैसी है भैया? समान निवेश की है। यानी कि तीनों ने 48,000 रुपए तीनों ने समान पूंजी जो अपनी निवेश की है। जब आपकी पूंजी समान है तो उनका जो लाभ है वो हमेशा समय के अनुपात में ही रहेगा। समय का अनुपात कैसे जानेंगे? जैसे कि यहाँ पर भाई तीन लोग हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए ने 6 महीने बाद, ठीक है भैया, ए ने 6 महीने बाद, बी ने 10 महीने बाद, तो बी का रेशियो हो जाएगा 10 महीने बाद। सी ने भैया 12 महीने बाद, तो भाई सी का रेशियो आ गया 6 10 12 का। बात समझ में आ गई? तो जब भी देखो पूंजी तो समान है तो पूंजी को छोड़ दो। जब भी पूंजी समान दे दी जाए तो पूंजी को छोड़ दो। अब यही पूंजी यदि समान ना होती तो हम दोस्तों ए बी सी के रेशियो में बांटते, लेकिन जब पूंजी समान है तो इसका लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे समय के ही अनुपात में रहेगा, इससे कैलकुलेशन आपकी नहीं बढ़ेगी। और दूसरी चीज, जब जो आपका जो समय होता है और जो उस पर मिलने वाला लाभ होता है, दोनों का रेशियो हमेशा एक होता है। यदि मैं आपका इसमें समय पूछूंगा तो भी आपको 6 अनुपात 10 अनुपात 12 ही बताना है। यदि मैं लाभ का रेशियो पूछूंगा तो भी आपको यही बताना है। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात तो होता है छोटे से छोटा। यदि कटेगा तो काट लेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो एक नया रेशियो हमारा प्राप्त हुआ 3 5 और 6 के रेशियो में। अब लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है कि कुल लाभ 5250 का हुआ है। कुल जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है मेरे शेर? वो कह रहा है कि कुल लाभ 5250 का हुआ है। आप हमें ये बताओ आपको कुल लाभ कितना हुआ भाई? 5 3 8 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको सर 14। हमें तो भैया 14 का लाभ हुआ। वो कह रहा है नहीं, जो लाभ हुआ है ना वो 5250 का लाभ हुआ है। वो कह रहा है जो लाभ हुआ है वो आपको 5250 का लाभ हुआ है। आप बताओ आपको 14 का हुआ, तो 14 इसका कितना गुना हो जाएगा? तो इसको काटेंगे भाई, 14 तिया होता है 42, बचेगा 10, 105, 14 तिया 42, यहाँ पे बचेगा 105, 14 सत्ते, यानी कि 14 सत्ते 107 चौको 28 और 7 एकम 7 2 9, 14 सत्ते हो गया 98,
यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो हो जाएगा 70, 14 पंचे 70, यानी कि ये 375 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा है कि तीनों में ए बी सी का हिस्सा कितना है। भाई जब टोटल का हिस्से का 375 गुना है तो हम भाई इनका भी 375 गुना कर देंगे। तो भाई आप तीनों का अलग अलग करके 375 गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा, तो इसका भी 375 गुना कर दो, इसका भी 5 का भी रेशियो का 375 गुना, और इस 6 के रेशियो का भी आपको 375 गुना कर देना है। जैसे ही आप इसका गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये का निकालेंगे तो 3 पचे 15 की 5, कैरी करेगा 1, 3 सत्ते 21, 1 22 की 2, कैरी करेगा 2, 3 त्रिका 9, 2 1125 आ गया। अनुपात 375 का 5 गुना कितना हो जाएगा, पचम 25 की 5, कैरी करेगा 2, 5 सत्ते 35, 2 37 की 7, कैरी करेगा 3, और 5 3 15, 3 हो जाएगा 1875। तो भैया देखो 1125 1875 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका रेशियो कर देंगे तो भैया 6 का 375 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 2250। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। हमारा ए और बी सी के तीनों का हिस्सा कितना होगा, 1125 1875 2250 अनुपात आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा दोस्तों अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार जो है उसने शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं, और ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उसमें 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। आगे कह रहा है कि कुल लाभ 26,000 का हुआ है जिसमें बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की, यानी कि ए ने कितने रुपये लगाया और बी ने कितना रुपया लगाया। चलिएगा भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले ये देखो कि बी ने कितना रुपया ज़्यादा लगाया है, बी ने कितना ज़्यादा रुपया लगाया है। इस क्वेश्चन को भैया बहुत आसान तरीके से मैं बता दूंगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा, पता 1 सेकंड में। जहां पर भी अंतर 5,000 का हो जाए समझ लो वही आंसर हमारा बनेगा। जहां पर अंतर, जैसे ये कह रहा है कि बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं। जब बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं तो हमारा अंतर भी उनसे 5,000 के बीच का ही होना चाहिए। तो कैसे, जैसे 29 और 18,000 के बीच का अंतर देखेंगे तो भैया 29 5 18 थोड़ी होता है, तो इनके बीच का अंतर 5,000 का है ही नहीं, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। 25,000 और 3,000, हाँ 25,000 और 30,000 के बीच में 5,000 का डिफरेंस है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 15,000 और 10,000 के बीच में भैया ए ने और बी ने, तो भैया ये तो कम जा रहा है, ए ने बी से कितनी पूंजी निवेश की, तो भैया ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 15 से 10,000 ये घट रहा है, यहाँ पर तो बढ़ना चाहिए, ये 15 से 20,000। हाँ भाई ये भी आंसर हो सकता है। तो हमारे ए और सी तो होने नहीं है, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब भाई इनको कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। भाई देखो ए ने कितने महीने के लिए लगाया भैया, 5 महीने के लिए। ए ने कितने महीने के लिए लगाया भैया, 5 महीने के लिए। तो अब इनको भैया कर लेते हैं ऑप्शन से, क्यों, क्योंकि भाई 2 ऑप्शन तो कट ही गए हैं। जब 2 ऑप्शन कट ही गए हैं तो 2 ही ऑप्शन तो बचे हुए हैं। जब 2 ऑप्शन बचे हैं ना तो इनको ऑप्शन से ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त ऑप्शन से करते हैं। चलिएगा दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, 25,000 और 30,000। मान लिया भाई इसका कितना भैया आपको, ये तो आ गया हमारा 25,000, और बी का कितना भाई 30,000 है। बी का कितना है 30,000। जीरो से जीरो आपकी एक कट जाएंगे, 4 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो आपकी एक कट हो जाएंगे, ये 5 से काट देंगे, 55 25 और 5 छिक्का 30, तो 5:6 के रेशियो में आ गई, 5 और 6 के रेशियो में। और समय कितना निवेश किया भैया, ए 5 महीने तक रहा है और बी उससे 1 महीना अधिक, तो 5 महीने ए रहा है तो ए से 5 महीने से 1 महीना अधिक, तो कितना हो जाएगा आपको, 6 महीना हो जाएगा। तो समय कैसा हो गया भैया, इनके बराबर हो गया। तो कर लेंगे, 55 25 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा 36। वो कह रहा है कि बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुआ है। अच्छा भैया आप बताओ इसको इससे कितना अधिक प्राप्त हुआ भाई, इनका टोटल निकालो। आपको इनको कुल राशि कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, पहले तो ये निकालो। भाई ये कह रहा है कि इससे 26,000 का कुल लाभ हुआ, आप बताओ कितने का हुआ भाई, 6 5 11 3 2 5 1 6, आपको 61 का लाभ हुआ है। हमें कितने का लाभ हुआ, हमें 61 का लाभ हुआ है। वो क्या कह रहा है, आपको 61 का लाभ हुआ, वो कह रहा है नहीं आपको 26,000 का लाभ हुआ है। अच्छा भाई
लेकिन बी को ऐसे 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसको इससे कितना अधिक प्राप्त हुआ है, तो 25 5 30, यानी कि इसको इससे 11 अधिक प्राप्त हुआ है, इसको 11 अधिक प्राप्त हुआ है। तो आप देखो कुल पूंजी कितनी है भैया, कुल पूंजी बता रही है हमें 26,000 का लाभ हुआ है। भाई देखो 61 को 26,000 से काटेंगे, भैया कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, और इसका अंतर भी 11,000 है, तो भाई आंसर नहीं बनने का यहाँ से। 61 से यदि काट भी देंगे ना तो भी यहाँ से आंसर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो चलिएगा अब दूसरा ऑप्शन रख के देख लेते हो, बी ऑप्शन भी नहीं होने का हमारा। अब मैं इसका दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, एक ही तो ऑप्शन बचा भाई, दो तो मैंने कट ही कर दिए थे क्योंकि अंतर 5,000 आना चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, 15,000 और 20,000। भैया यहाँ पे कितना ले लिया मैंने, 15,000, और यहाँ पे कितना ले लिया, 20,000। 20,000, 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट हो जाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। समय कितना था इसका, एक का 5 महीना, इसने 20 से 1 महीना अधिक लिया तो इसका आ गया 6 महीना। क्लियर, कैची गुणा इनका क्रॉस कर लेंगे, 3 पचे 15 और 6 चौको 24, कट जाएगा, 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 24, तो 5:8 का रेशियो आ गया। वो कह रहा है कि कुल 26,000 का लाभ हुआ है, आप बताओ आपको कितना लाभ हुआ। भाई आप कहोगे सर मेरे को तो 13 का लाभ हुआ है, वो कह रहा है नहीं 26 का लाभ हुआ, नहीं 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 26,000 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। लेकिन वो कह रहा है कि ए ने बी से कितनी पूंजी निवेश की, आप बताओ, ए ने, ये ए है ये बी है, तो कितनी ज़्यादा पूंजी निवेश की, आप कह रहे हो 3 पूंजी निवेश की है। जब एक की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको इसका भी 2,000 कर देना है गुना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6,000। तो आपको 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन में भी तो बोला है कि 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं, यानी कि यही क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में भी बोला है कि उसे 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुआ है बी को, ऐसे तो भैया बी को 6,000 रुपये ही तो प्राप्त हुआ है, तो भाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये ऑप्शन से करना भाई बहुत आसान तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया गया है मेरे दोस्त। कह रहा है कि 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ का 8-7-5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह, 14 महीने के लिए निवेश किया, तो उनकी पूंजी के अनुपात का रेशियो क्या है। भाई लाभ का देखो, लाभ बराबर बच्चों क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लाभ बराबर होता है धन गुणे समय, और समय बराबर होता है लाभ बटे धन। यानी कि हमसे पूछा, यदि समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, उस पर मिलने वाला लाभ, और हमने जितना भी धन निवेश किया उसका उससे कर देते हैं डिवाइड। तो हमारा दोस्तों समय निकल आता है कि हमने कितना रुपया कितने समय के लिए लगाया। देखो भाई 3 भागीदार है, कोई भी मान लो ए बी सी। भाई 3 भागीदार हैं भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना कितना लगाया भैया, 8:7:5 के रेशियो में इन्होंने धन लगाया। कितने महीने के लिए, भाई इन्होंने, ए ने लगाया है 7 माह के लिए, बी ने लगाया 8 माह के लिए, पी और सी ने लगाया है 14 माह के लिए। क्लियर, भाई सबका समय आपको पता है, सबका आपको समय भी पता है और रेशियो भी पता है। अब देखो क्या करना है, तो हमसे पूछा है तो उनकी पूंजी का अनुपात कितना है। भाई देखो पूंजी का अनुपात, अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इतना करना है कि भैया देखो इनका रेशियो दिया गया था, इनका समय भी दे दिया गया, ठीक है। अब हमसे पूछा उनकी पूंजी का अनुपात किस रेशियो में बटेगा, तो भाई अब आपको एक ऐसी संख्या से इसका गुना करना है जिससे ये तीनों कट जाए। तो इसका मतलब है कि जो आपकी संख्या नीचे है 7, 8, 14, इसका ले लो एलसीएम। तो 7, 8, 14 का एलसीएम कितना होता है, तो इसका एलसीएम होता है 56। 14 चौको 56 और 8 सत्ते 56 और 7 अट्ठे 56। तो भाई इनका एलसीएम ले लेंगे 56, तो इनके आगे भैया 56 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 56 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 56 से गुणा कर दो, और यहाँ पे भी 56 से गुणा कर दो। भाई जो कटेगा उसको काट लेंगे यहाँ से। भाई 7 से कटेगा ये 7 अट्ठे हो जाएगा 56, 8 से कटेगा 8 सत्ते 56 और 14 से कटेगा 14 चौको 56। गुणा कर देंगे 8 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, ये 8 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई 64 अनुपात 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और 5 चौको कितना हो जाएगा 20। तो हमारा जो रेशियो बनेगा ए और बी के सी का तीनों का रेशियो वो बन जाएगा 64 49 अनुपात 20। तो क्या एक ऐसा ऑप्शन है कोई, तो भाई देखो ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन दिया गया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64 अनुपात 49 अनुपात 20। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अविनाश और भुवनेश ने 8 और 5 के अनुपात में कुछ धनराशि निवेश की और साझेदार व्यापार आरंभ किया। राकेश 6 महीने के बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच में लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, यानी कि उनके तीनों के बीच जो लाभ है वो हमें किस रेशियो में बांटना है। भाई देखो, इसको रेशियो मेथड से करेंगे, सबसे आसान तरीका है क्योंकि रेशियो ही पूछा है। भाई कौन है, भाई अविनाश है तो अविनाश हो गया, और कौन है, भुवनेश है, और एक तीसरा व्यक्ति राकेश भी है। अविनाश ने किस में बांटा, अविनाश और भुवनेश का था रेशियो 8:5 का, लेकिन राकेश 6 महीने के बाद आ गया है, तो भाई राकेश 6 महीने के बाद आता है और भुवनेश के साथ समान राशि में, भुवनेश के साथ समान राशि में उनके साथ जुड़ जाता है। अब देखो, तो राकेश ने कितना लगाया होगा भाई, तो राकेश ने भी 5 लगाया होगा, क्योंकि रेशियो में क्या लिखते थे, जस्ट बगल वाली संख्या, तो राकेश ने भी देखो 5 लगाया होगा। ठीक है, अब किसने कितने समय के लिए लगाया। भाई देखो यहाँ पर राकेश का लिए बोला है कि राकेश ने 6 महीने बाद भुवनेश के समान राशि। जब भी हमें किसी के बारे में समय ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बोला भुवनेश के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है, तो वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में मतलब है कि अविनाश और भुवनेश ने पूरे 12 महीने तक निवेश किया, यानी कि 12 महीने तक, तो अविनाश ने 12 महीने तक निवेश किया, भुवनेश ने भी 12 महीने तक। लेकिन राकेश, क्योंकि राकेश 6 महीने बाद आया, तो राकेश ने केवल 6 महीने तक ही अपनी पूंजी को निवेश किया, तो इनका रेशियो बट गया ना भाई, 12-12 और अनुपात 6 के रेशियो में। यहाँ की संख्या यहाँ पे 5 ही लिखते थे, यहाँ पे 12 ही लिखते थे, ऐसे ही तो अनुपात निकालते थे, अनुपात को बराबर करते थे। तो भाई अब क्या करना है भाई, इनका गुणा कर लेंगे भाई, कर लेंगे भाई इनकी आपस में गुणा, तो ये हमारा नया रेशियो बन जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 12 अट्ठे होता है आपका 96, अनुपात 12 पंचे 60 और 5 छक्के 30, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 96, 60, 30 का रेशियो बनेगा। अब जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, इसको काट देंगे भाई 3 से, कटेगा क्या भाई 3 से, भाई देखो काटते हैं इसको, 3 से काट देते हैं भाई, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, यानी कि 20 तियां 60, ये कट जाएगा 30 से 10 बार। फिर इसको काट देते हैं भाई, 16 से कटेगा भाई क्या भाई, 2 से फिर कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 दहम 20 और 2 पंचे 10, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 16:10:5 के रेशियो में बटेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16:10:5 के रेशियो में तीनों का लाभ जो है बांटना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं भाई आपके, और उम्मीद करता हूं ये साझेदारी का जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये भी कि यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ही आराम से करके आएंगे। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, अनुज 30,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद अजय ने 45,000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया और अगले 3 महीने बाद अंकित ने 60,000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ा और वर्ष के अंत में लाभ 18,000 रुपये है, तो अनुज का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें केवल और केवल अनुज का हिस्सा बताना है कि अनुज का हिस्सा कितना है। तो भाई तीनों लोग लिख लिए भाई, अनुज, अजय और अंकित। अनुज ने भैया देखो कितना रुपया निवेश किया भाई, इसमें दिया कि अनुज ने 30,000 रुपये भाई, ठीक है, तो भाई 30,000, इसने 45,000, इसने 60,000, ठीक है भाई, सबका रेशियो लिखा है। तो भाई इनके 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएंगे, ये भी 3 जीरो से 3 जीरो और ये भी 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कितना कितना आ गया भाई, इनका आ गया है 30, अनुपात अजय ने भैया 45 आ गया अजय का, और अंकित का कितना आ जाएगा, अंकित का आ गया 60, बात खत्म। इसको यदि मैं यहाँ पर भी लिख लेता तो भी मेरे को काटना पड़ता है, इसलिए मैंने यहीं पर काट दिया, ठीक है भाई। तो 30, 45, 60, अभी भी ये कट सकता है भाई, अभी भी ये 15 से कट सकता है, तो अनुपात जितने छोटे से छोटा बना लोगे उतनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई। इसको काट लो भाई, 15 दूनी 30, अनुपात 15 तियां 45 और 15 चौको 60। अब रेशियो बन गया छोटे से छोटा 2, 3, 4 के रेशियो में। अब भाई इनका समय, भाई कह रहा है कि 6 महीने के बाद अजय आया है, जब 6 महीने के बाद अजय आया है तो अनुज पूरे 12 महीने रहा होगा, यानी कि अनुज का समय जब नहीं दिया है तो इसका मतलब है ये अनुज वह बंदा है जो पूरे 12 महीने तक इसने काम किया, या 12 महीने तक अपनी इसने पूंजी को निवेश किया। लेकिन 6 महीने के बाद अजय आया है, तो अजय कितने महीने बाद आया, अजय भैया 6 महीने बाद आया है।
और 3 महीने बाद अंकित आ गया। अंकित कितने महीने बाद आया? अंकित आया है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद कौन आया भैया? अंकित आया है। अभी ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा रेशियो, तो इसको काट देंगे। तो भाई चाहो तो इसको डायरेक्टली गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई गुणा कर लेंगे सभी का, तो सबका रेशियो बट जाएगा। 12 दूनी 24, 6 तियाँ 18 और 3 चौको 12। इसको काट देंगे भाई, 3 से काट देंगे, इसको कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 और 3 चौको 12। तो हमारा रेशियो बन गया भाई 8:6:4 का। अभी ये भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी कैलकुलेशन कर ही सकते हो आप। भाई कुल लाभ कितना हुआ है अंत में? पूरे वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है 8 4 12 6 18। हम कह रहे हैं 18 का लाभ हुआ है, वो कह रहे हैं कि पूरे वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ हुआ है। हम कह रहे हैं भैया 18 का लाभ हुआ, वो कह रहा है नहीं 18,000 का लाभ हुआ है। जब एक की वैल्यू 18 की वैल्यू 18,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 1,000 आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा? अनुज का हिस्सा। भाई आप बताओ अनुज का हिस्सा है कितना? आप हमें ये बताइएगा कि अनुज का हिस्सा है कितना। आप कह रहे हो सर अनुज का हिस्सा तो 8 है। जब एक की वैल्यू 1,000 है तो अनुज का हिस्सा भी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका भी 1000 गुना हो जाएगा। यानी कि अनुज का हिस्सा कितना है भाई? 8,000। अनुज का हिस्सा कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 8,000। तो हमसे केवल अनुज का हिस्सा पूछा था, तो 8,000 इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। यदि अजय का पूछता तो अजय का 1000 गुना कर देते, तो अजय का कितना आ जाता? यदि सपोज अजय का निकालना होता तो अजय का कितना हो जाता? 6,000 हो जाता। और यदि मैं अंकित का निकालता तो अंकित का कितना हो जाता भैया? 4,000 हो जाता। तो ये तीनों का निकल के आ गया। हमसे अनुज का पूछा था, तो अनुज का कितना है भाई? 8,000 हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपये का निवेश किया भाई, यानी कि ए ने भी 70 किया है और बी ने, तो यानी ए और बी का कैसा समान है। और ठीक 10 महीने बाद ए ने 40,000 रुपये अतिरिक्त और राशि निवेश की। पहले तो उसने 70 लगाया, 40 और लगा दिया। और 2 महीने के बाद बी 20,000 रुपये उसने निकाल लिए। और 2 महीने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय से जुड़ता है और 40,000 रुपये निवेश करता है। तो 2 साल के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 7,500 रुपये मिलता है। तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। पहले आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम करवाएंगे आपको, लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश करेंगे भाई। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ ये क्वेश्चन को हम कर लेंगे भाई, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। भाई ए ने कितना रुपया लगाया? ए ने बी ने प्रत्येक ने 70,000 रुपये लगाया, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए ने कितना रुपया लगाया है। ए ने भाई कितना रुपया लगाया और बी ने, तो ए और बी ने भैया प्रत्येक ने बराबर पूंजी लगाई है भाई। तो यदि ए ने 70,000 रुपये लगाया है तो बी ने भी 70,000 रुपये ही लगाया है, ठीक है भाई। ए और बी का 70,000 है। और 10 महीने के बाद ए 40,000 रुपये और निवेश करता है। तो ए ने अभी यानी कि 10 महीने के बाद यदि ए 40,000 रुपये निवेश करता है, यानी कि उसने 10 महीने तक तो काम कर लिया होगा। आप कहोगे जी सर। और उसके बाद बी 2 महीने के बाद आता है। तो जब बी जो 2 महीने बाद आता है, तो यानी कि 10 महीने तो ये हो ही गए कि 2 महीने बाद आता है। तो 10 2 और 12 कितने हो जाएंगे? यानी कि 12 महीने बाद आता है। बात समझ में आ गई। ए जो है कह रहा है कि वो 20,000 रुपये 40,000 रुपये और अतिरिक्त निवेश कर देता है। अब आप एक बात बताओ, ए 70,000 रुपये लगाया था, 40,000 रुपये और इसने निवेश कर दिया, तो अब इसका टोटल रुपया निवेश कितना हो गया? 70,000 ये, 40,000 ये, तो कितना हो जाएगा? आपको सर ये हो जाएगा 1,10,000। कितना हो जाएगा? 1,10,000। और कह रहा है कि बी 20,000 रुपये निकाल लेता। भैया ए बी ने 70,000 रुपये निवेश किया था, और वो कह रहा है कि वो उसने कितना रुपये निवेश कर लिया भाई टोटल? वो उसने भाई 20,000 रुपये निकाल लिए मेरे भाई। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। बी ने कितने कर लिए भाई? बी ने 20,000 रुपये निकाल लिए। इसका कितना था भाई? 1,10,000। 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। और बी ने क्या बोला है कि वो 20,000 रुपये निकाल लेता। 70 निवेश किया था, 20 निकालिए, बचा कितना? बचेगा दोस्तों 50,000। कितना बचेगा भाई? 50,000 बचेगा। अब देखो, जो ए ने 70,000 रुपये 10 महीने के लिए लगाया होगा, तो वो 10 महीने में कितना हो जाएगा भाई? इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका 7 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 10 महीने में उसका कितना हो जाएगा? 7 लाख हो जाएगा।
और बी ने 70,000 लगाया 12 महीने के लिए, इसका कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, यानी कि 8,40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 8,40,000। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर इसमें देखो सी भी आया है। अब देखो कौन आ रहा है भाई, अब इसमें जो पूंजी निवेश करने आ रहा है वो आ रहा है सी। अब जो बंदा है ना भाई 2 महीने बाद सी आ रहा है निवेश में जुड़ने के लिए। तो जब सी निवेश के जुड़ने के लिए आ रहा है वो कितने रुपए लेकर आ रहा है, वो कह रहा है कि सी जो है ना वो 40,000 रुपये लेकर आ रहा है। सी कितने रुपए लेकर आ रहा है मेरे शेर, सी जो है वो 40,000 रुपये लेकर उस व्यवसाय में निवेश करता है। तो आप ये देखो कि ए का टोटल रुपया कितना निवेश हो गया है, ए ने टोटल कितना रुपया निवेश किया, पहले तो ये निकालो भाई। आप बताओ, आप एक बात बताओ, ए ने यहाँ पर 7 लाख लगाया और 1,10,000 उसका 40,000 और इसने लगाया, तो भाई इसका हो गया 1,10,000। तो इसका टोटल निकालेंगे, इसने टोटल कितना रुपया निवेश किया और कितने समय के लिए। देखो भाई अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बोला है कि ए 10 महीने बाद, ठीक है भैया, ए 10 महीने काम कर लिया इसने, बी ने 12 महीने काम कर लिया, और सी कह रहा है, सी कब आया था 2 साल के अंत में, साल के दूसरे वर्ष के अंत में आया। भैया यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही है, 1 वर्ष की नहीं हो रही है। सी 2 वर्ष के अंत में आया था, तो यानी कि सी ने कितने वर्ष काम किया होगा 2 वर्ष के अंत में, और 2 महीने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति जोड़ा है 2 महीने के बाद, यानी कि वर्ष के अंत के 2 महीने बाद। तो भाई सी ने कितने वर्ष काम किया हुआ था 10 महीने का, सी ने कितने 10 महीने। और बी ने भैया, तो बी तो भाई पूरी साल रहा है, 2 महीने बाद बी 20,000 रुपये निकाल लेता है, लेकिन बी अभी भी व्यवसाय में जुड़ा है, तो बी का कितना हो जाएगा भाई, बी तो 12 ही महीने रहेगा। और साल के 2 वर्ष के अंत में सी का हिस्सा, तो हमसे पूछा ए का हिस्सा, ए का 10 महीना यहाँ पर तो रहा ही है, और इसमें भैया 2 महीने और 2 महीने के यानी कि 4 महीने तक, तो ये टोटल जो महीने हो गए 14 महीने। तो भैया ए कितने तक रहा, ए टोटल 14 महीने तक इसने निवेश किया है, टोटल हिस्सा। तो ये टोटल रुपया इसका बनेगा कितना, तो इसकी गुणा कर देंगे यहाँ से, 14 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 154, और यहाँ पर 4 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो गया ये, और 10 चौको 40, 4 लाख आपका ये हो जाएगा, 3 4 5। क्लियर। अब देखो जब ए ने 40,000 रुपये निवेश किया था 10 महीने के लिए, तो इसका कितना हुआ था 1,10,000। तो इसने पहले शुरुआत में कितना निवेश किया भाई 7 लाख, तो 7 लाख रुपए भी तो इसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये तो इसका तब है जब उसने 40,000 रुपये निवेश किया। तो इसमें दोस्तों हम 7 लाख रुपए इसका प्लस कर देंगे, ये वाला हिस्सा इसमें जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो इसको जोड़ देंगे इसमें 7 लाख, 7 लाख इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ दो उसको, 0 0 0, 4 7 5 12 की 2, और 1 और 1 2, 2,22,40,000 हो जाएगा। और इसका कितना था भाई 84,000, इसमें भी देखो 84,000 जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 6, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, अच्छा 8,40,000 जोड़ना भाई, मैं भी गलत जोड़ रहा हूँ इसमें, 8,40,000 है भाई, 8,40,000, 4 जीरो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगी, इस प्रकार से जोड़ देंगे इसको, ये हो जाएगा 0 0 0 0, 4 8 6 14, ये हो जाएगा 14,40,000, और इसका 40,000 था ही भाई। अब इसको काट लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये कटेगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये काटेंगे भाई, ये किससे कटेगा भाई 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, नहीं कटेगा क्या, 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64, 8 बार कटेगा, 8 से काट देंगे इसको, 8 एकम 8, और 8 अट्ठे 64, 8 से काट देंगे, 8 पंचे 40। अब वो कह रहा है कि सी को अपने लाभ के हिस्से में 7,500 रुपये मिला है। सी को कितना मिला भाई, आप बताओ सी को कितना मिला भाई, आप कह रहे हो सी को 5 मिला है, वो कह रहा नहीं 7,500 रुपये मिला है। तो जब 5 का 7,500, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 बराबर आ जाएगा 1500। जब ये इसका 1500 गुना, तो हमसे पूछा कि ए का हिस्सा कितना, तो भाई ए का हिस्सा तो 28 है। जब ए का हिस्सा 28 है तो ए के हिस्सों को ही आपको क्या कर देना है, ए के ही हिस्से को आपको 1500 गुना कर दो, तो इसमें ही 1500 का गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए का हिस्से का 1500 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई,
2 जीरो पीछे आ जाएंगी भाई, 2 जीरो पीछे आ जाएंगी। 15 अट्ठे 120 की जीरो कैरी करेगा 12, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 40 2 42, यानी कि कितना आएगा मेरे सिर्फ 42,000। तो इस क्वेश्चन में देखो 42,000 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 42,000। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 रुपये 84,000 रुपये। भाई कौन कौन है भाई? मोहित है और कौन है? सुमित है भाई। ठीक है, ये हो गया आपका मोहित और ये हो गया सुमित। मोहित है और सुमित है। मोहित ने भैया कितना 66,000, इसका है 84,000। भाई देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। कितना बचेगा भैया? 66 अनुपात कितना बचेगा भाई? 84। इसको भी काटना चाहो काट सकते हो भी, इसको काटेगा 11 से, 11 से काट दे क्या? 6 से काट दो भाई, 6 से नहीं कटेगा भाई, 12 से नहीं कटेगा भाई, 84 है ना भाई, ये किससे कटेगा भाई? 6 एकम 6, 2 से काट दे भाई, 2 से, 2 से काट देते तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 11 अनुपात 14। ठीक है भाई, 11 अनुपात 14 का रेशियो आ जाएगा। अब देखो 11 अनुपात 14 का रेशियो आ गया। अब कह रहा है इन्होंने वर्ष के अंत में 11 अनुपात 9 का लाभ कमाया। लाभ कितने का कमाया? 11 अनुपात 9 का लाभ कमाया है। लाभ मेरे दोस्त कितने का कमाया है? 11 अनुपात 9 का। समय कौन सा था भैया? यदि वर्ष के अंत में 11 और 9, भैया ये हमारा समय हो गया, यानी कि टी। 11 अनुपात 9 का लाभ कमाया। तो भाई इसको कर लेंगे सॉल्व, इनको कर लेंगे सॉल्व। कटेगा तो जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे 11 में 11 कितना हो जाएगा? 121। 14 नंबर कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, 9 एकम 9 और 3 12, 14 नंबर 126। भाई इसको काट लेंगे, कितनी बार कटेगा भाई? इसको काट लेते हैं भाई। अरे भाई ऐसा ना करो, तो अनुपात से अनुपात ये कट ही जाएगा ना भाई। ये तो कट ही रहा है, जब कट ही रहा है तो फिर क्या दिक्कत है भैया? तो इससे कट ही रहा है भैया। 11 से ये 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 14/9, यानी कि इसका रेशियो अनुपात कितना आएगा भाई? 14 अनुपात 9 का ही रेशियो आ जाएगा। तो देख लो 14 और 9 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक ही ऑप्शन है भैया 14 अनुपात 9 वाला, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 अनुपात 9 का रेशियो आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी ने व्यापार शुरू किया, 5-6-8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की और उन्होंने 5-3-12 के अनुपात में लाभ कमाया। तो भैया उनकी पूंजी किस अवधि यानी कि समय के अनुपात का निवेश बताना है हमें, यानी कि बताना है कि पूंजी किस अवधि के लिए किस अनुपात में निवेश की। भाई देखो 3 लोग हैं, ए हो गया अनुपात बी अनुपात सी। कितना रेशियो है भैया? 5:6:8 के रेशियो में इन्होंने अपनी पूंजी निवेश की। और समय कितना है भैया? सॉरी, इनका लाभ का अनुपात कितना है भाई? लाभ का अनुपात है भैया 5:3:12। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जो जब हमारी पूंजी समान होती है तो उस पर जो मिलने वाला जो लाभ होता है वो हमें समय के ही बराबर मानना होता है। ठीक है, तो भाई इनको देखो कर लेते हैं सॉल्व। इनकी कर लेंगे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×25, 6×3=18 और 12×8=96। जो कटेगा उसको काट लेंगे भाई, जो कटेगा उसको काट लेंगे भाई। क्या कटेगा? ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा भाई। 25×18=96। तो हमसे भाई देखो समय की अवधि पूछी है भाई। देखो 25×18=96 नहीं कट रहा है। ये ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा। ऐसा करने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा करने से मेरे दोस्त क्वेश्चन जो है ना भाई गलत हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर एक चीज़ करनी है आपको, शायद लगता है पिछले वाले क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत हुई है 14:9 वाले रेशियो में भाई। तो इसका रेशियो तो भाई 9:14 जा रहा है इसके हिसाब से। भाई एक बार इस 24 नंबर के क्वेश्चन को फिर से देखो भाई। हमने ये थोड़ा सा अपोजिट कर दिया था भाई, अपोजिट कर दिया भाई इस क्वेश्चन को, जबकि इसको अपोजिट नहीं करना था। इसको अपोजिट नहीं करना था। इसका जो रेशियो बनेगा भाई देखो, जो हमारा लाभ है ना, लाभ इसको ऊपर लेके जाना है। सबसे पहले लाभ, इसके बाद जितने भी समय के लिए निवेश किया है उसको नीचे। भाई पूंजी की समय अवधि पूछी थी हमसे, ठीक है भाई, पूंजी की समय अवधि। मोहित थे, सुमित थे, तो इनका 11:9 के लाभ में, लाभ हमें लेना है सबसे ऊपर, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है ना वो लेना है ऊपर।
तो ये कितना लिया था भाई इसने, कितना लिया था इसने, तो इसने लिया था भाई 11:9, 11:9। इसको काटा था मैंने, कितना आया था, इसका आया था आपका 11:14, 11:14 जब इसको मैंने काटा था, इसका आया था 11 और इसका आया था 14, 11 छिक्का 66, 14 छिंग 84, तो 11:6, ये 11:14। अब क्या करना था भाई, 11 से 11 कटेगा, अब जो रेशियो बनेगा ना भाई 11 से 11 कट जाएगा, तो ये रेशियो बचेगा 9/14 में, तो ये बट जाएगा 14:9 की रेशियो में। ये था भाई, उल्टा ले लिया था। अब इसमें भी उसी प्रकार से करना भाई, सेम क्वेश्चन है। कैसे, सेम क्वेश्चन है भाई, लाभ प्राप्त हुआ ना भाई, लाभ कितना हुआ है भाई, लाभ इसको जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है, क्योंकि लाभ और समय जो हमें पूंजी मिलती है उस पर जो भी लाभ होता है वो उतने ही समय के लिए लाभ मिलता है। ये मैंने नोट करके स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हमें साझेदारी में जो भी लाभ होता है उसका समय भी उतने ही समय का लाभ होता है। तो ये कितना था भाई, 5:3:12। ठीक है, अब इन्होंने व्यापार कितने में शुरू किया था, 5 और 6:8 के रेशियो में, तो 5:6:8 के रेशियो में। ठीक है भाई, इनको काट लेंगे, इनको काट लेंगे भी, 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये कटेगा 4 से 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। तो रेशियो बनेगा 1:1/2:3/2 की रेशियो में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तुम्हारा अनुपात कितना बन गया, तो इससे कर देंगे, ये यहाँ से गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसकी गुणा यहाँ पर हो जाएगी 1 एकम 1 ही रहेगा, और ये 2 की यहाँ से हो जाएगी 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3। तो रेशियो बनेगा भैया 2:1:3 के रेशियो में। किस रेशियो में बनेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2 और 1 3 के अनुपात में ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। ए और बी के निवेश का अनुपात कितना है मेरे भाई, ए और बी के निवेश का जो अनुपात है वो है 7:5, 7:5। देखो मेरे दोस्त, अब फिर भी वही क्वेश्चन आया उसी टाइप का, जो भी हमें लाभ मिलेगा ना, लाभ का रेशियो वो हमें सबसे ऊपर लिखना है, क्योंकि लाभ का रेशियो और समय का रेशियो हमेशा बराबर ही होगा। जो लाभ का रेशियो होगा वही समय का रेशियो होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा था। तो लाभ कितना है, 2:5, तो 2:5 जो होगा लाभ वो हमें ऊपर लेना है। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने निवेश कितना किया, तो जो भी राशि हमने निवेश की वो लिखेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 7:5 के रेशियो। भाई इनको काट लेंगे, भैया 5 से 5 तो ये कट जाएगा, ये इनका रेशियो का अनुपात कितना आ गया, तो इनका रेशियो का अनुपात बढ़ गया 2:7 के रेशियो में। वो कह रहा है कि बी ने अपनी धनराशि कितनी अवधि के लिए निवेश की, वो कह रहा है कि उनके अपनी धनराशि को 6 महीनों के लिए निवेश किया था। अच्छा भाई ठीक है, तो 2:7 का रेशियो आ गया। वो कह रहा है कि इन्होंने 6 महीने के लिए निवेश किया था। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। किसने, ए ने। भाई आप बताओ ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया, ए ने इसमें बोल रहा है कि 6 महीने के लिए किया, आपने कह रहा है इसने 2 महीने के लिए, यानी कि 2 जो है ये 6 का कितना गुना है, आपको सर ये 2 इस 6 का 3 गुना है, 2 3 6, तभी तो 6 महीने के लिए निवेश किया है। तो हमसे पूछा कि बी ने, जब ए का हमने 3 गुना किया है तब ये 6 महीने के लिए निवेश किया, तो हमें बी का भी 3 गुना कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21। तो ए बी ने कितना किया है, 21 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त कि बी ने 21 महीने के लिए निवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ए बी सी ने एक व्यापार में 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की और उनकी समय की जो अंत में उन्होंने 2 और 3:5 का अनुपात का लाभ कमाया। भाई सेम क्वेश्चन है, लाभ को ऊपर ले लेना है, बस इतना बात याद रखना है, जो भी लाभ मिलेगा वो मेरे दोस्त ऊपर लिखना है। तो लाभ का रेशियो है कितना, 2 3 5। लोग कितने हैं, 3, ए अनुपात बी अनुपात सी। लाभ कितना कमाया, 2:3:5 के रेशियो में, 2:3:5 के रेशियो में। और भाई ए बी सी ने पूंजी के किस पूंजी में निवेश की थी रेशियो में, तो 3:4:8 के रेशियो में। भाई इनको काटेंगे, भाई अब ये तो कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो भाई 3:4:8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 3:4:8 का एलसीएम आ जाएगा भैया 24, 24 से सबकी गुना कर देंगे भाई, 24 से सबकी गुना कर देंगे। 8 से काटेंगे 8 तियाँ 24, 4 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे भाई 8 बार, गुणा कर देंगे भाई सबकी, 8 दूनी 16 अनुपात 6 तियाँ 18 अनुपात 5 तियाँ 15। तो अनुपात का जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 16:18:15। कौन सा ऑप्शन होगा भाई,
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 16:18:15 के रेशियो में निवेशित समय निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ए और बी एक व्यापार में भागीदार हैं। ए 15 महीने के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया। बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है। बी का धन कितने महीने के लिए व्यापार में निवेश किया गया था। ए और बी ने भैया व्यापार में 15 महीने के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा। भाई देखो ए ने पूंजी का हिस्सा, भाई दो लोग हैं, ए और कौन है भाई, बी है। पूंजी का 5वां हिस्सा, 5वें हिस्से का मतलब ये है कि 1/5 5वां हिस्सा। यदि 5 टोटल 5वां हिस्सा नहीं, अच्छा टोटल 5वां है ना, टोटल 5। अब कह रहा है कि ए ने 15 महीने के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया। किसने लगाया, ए ने पूंजी का 5वां हिस्सा। और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा। भाई देखो पहले तो भाई निकालेंगे धन का रेशियो और इसके बाद निकालेंगे भाई लाभ का रेशियो। इसके बाद किसका निकालेंगे भाई, लाभ का रेशियो। लाभ का रेशियो निकालेंगे। लाभ का कितना मिल रहा है, 2/3। पूंजी का कितना मिल रहा है, 5वां हिस्सा। यदि पूंजी का 5वां हिस्सा मिल रहा है किसको, ए को मिल रहा है ना भाई। ए ने कितना लगाया था, पूंजी का 5वां हिस्सा। यदि टोटल हिस्सा 5 है, यदि बी को उसका 5वां हिस्सा यानी कि एक हिस्सा इसको मिल रहा होगा तो चौथा हिस्सा इसको मिल रहा होगा, तो वही तो टोटल 5 हिस्सा बनेगा, 5वां हिस्सा। बी को लाभ का मिल रहा है 2/3। 2/3 का मतलब यदि टोटल हिस्सा 3 है तो बी को मिल रहा है 2/3। यदि टोटल हिस्सा 3 है तो उसमें से बी को मिल रहा है 2, तो बी को 2 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा होगा, 2 को मिल रहा, ए को मिल रहा होगा 1। तो रेशियो हमारा बनेगा 1:2 के रेशियो में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लाभ होता है वो बटे धन होता है, लाभ बटे धन होता है। तो समय कैसे निकालते हैं, तो समय बराबर याद रखिएगा दोस्तों, समय बराबर होता है लाभ बटे धन। लाभ बटे धन अभी हम करते भी आए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, समय बराबर होता है लाभ बटे धन। तो हमें क्या निकालना है भाई, समय ही निकालना है। कितने समय के लिए निवेश किया, समय ही तो निकालना है। तो समय बराबर कितना होगा, लाभ बटे धन। तो समय कितना है भैया, तो समय इसका निकालेंगे, समय बराबर लाभ। लाभ कितना है, 1:2 है, 1:2 बटे धन कितना है, 1:4। भाई इसको काटेंगे तो एक से एक तो ये कट ही जाएगा, एक से तो ये एक कट ही जाएगा। जब एक से एक ये कट जाएगा तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो ख़त्म ही है। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा भाई, 2:1 के रेशियो में आ जाएगा। तो हमारा रेशियो बन गया भाई 2:1 का। वो कह रहा है कि बी का धन कितने महीने के लिए निवेश किया गया था, लेकिन ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया। भाई ए का तो समय दिया है 15 महीने के लिए। आपका समय कितना आया भाई, मेरा तो समय आया है 2 माह के लिए। मेरा समय 2 महीने के लिए, उसका है पता नहीं, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दी गई है भैया, 15। तो 2 इसका कितना गुना, तो आपको वैसे तो इसका 7.5 गुना है। तो हमें बताना था बी का, तो बी का 1 का 7.5 गुना कर दोगे तो कितना होगा, तो 1 का 7.5 गुना कर देंगे 7.5, और 7.5 को हम 7 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। 7.5 महीने के लिए इसने निवेश किया। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद 30,000 रुपये लेकर बी ने निवेश किया और व्यापार में शामिल हुआ, और 1 साल के अंत में उन्होंने 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। तो ज्ञात कीजिएगा कि बी को कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। भाई देखो 45,000 है, भाई देखो जो कटेगा 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 15 पना 45 और 15 दूनी 30। तो रेशियो बन गया किनका, ए का और बी का। तो ए और बी का रेशियो कितना बन गया भाई, तो ए के और बी का रेशियो हमारा कितना आ गया भाई। देखो समय का अनुपात कितना है, 2:1। तो समय का अनुपात पहले लिख लेंगे 2:1, और इसका कितना निकला था भाई 5:2 का रेशियो में, सॉरी 15 पना 75 होता है भाई, 15 तियाँ 45, भाई यहाँ पर 3 है 3, ठीक है, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30। तो इनके भाई पूंजी का रेशियो कितना आ गया, 3:2 की रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। इनका एलसीएम ले लो भाई, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, आपको सर एलसीएम आ जाएगा 6। भाई 6 से इसकी गुना कर देंगे, 2 से काट देंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार। तो हमारा नया रेशियो बन जाएगा 2:2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4:3, 4:3 के रेशियो में बन जाएगा। तो वो कह रहा है उन्होंने 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ठीक है भाई। अब देखो ए ने कितना रुपया निवेश किया भाई, ए ने किया था 3,
ए ने कितना किया था भाई 3, क्योंकि ए ने भाई ये 3 महीने और बी का दूसरा है। बी का कितना है मेरे दोस्त, बी का दूसरा है। अब ये देखो भाई ए ने पूरा जो रुपया है वो कितने वर्ष के लिए निवेश किया, तो उसने पूरे 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में बोला, यानी कि जो ए ने जो रुपया लगाया है वो पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। तो 12 महीने के लिए लगाया तो 4 की वैल्यू 12 महीने, यानी 4 12 का कितना गुना, तो आपको सब 3 गुना है। जब ये इसका 3 गुना तो बी का कितना समय होगा, तो भाई बी का भी हमें 3 गुना कर देना, तो बी का कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो यानी कि इसका कितना आ गया 9 महीना। इसका कितना आ गया 9 महीना। तो इस एक ए का आ गया 12 महीने के लिए और बी ने कितना लगाया 9 महीने के लिए। तो पूछ रहा है कि दोनों व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुए। भाई इस तो भाई महीने आ गए इनके निकल के। भैया ए हुआ था 12 पूरे 1 साल और बी कितना हुआ 9 महीने। तो बी को कितने समय बाद व्यापार में, भैया समय के बाद पूछा है, कितने समय बाद, ये 12 और 9 में यानी कि 3 का अंतर है, यानी कि बी जो है ना वो 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। कितने महीने बाद भैया, 3 महीने बाद व्यापार में बी जो है वो शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, क्योंकि ए तो पूरे वर्ष व्यापार में रहा है और बी 9 महीने तक रहा है, तो बी कितने महीने लेट आया 3 महीने, तो 3 महीने के बाद ही तो व्यापार में वो शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, 3 महीने बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ए ने एक व्यापार की शुरुआत की, भाई सेम क्वेश्चन है भाई, जैसा भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है 2:1 वाला, भाई सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी वही है, बस इसमें 2:1 है, इसमें 3:1 है। भाई कर लोगे ना आप लोग, भाई कर लोगे, भाई बिल्कुल कर लोगे। 3 0 से 3 0, 15 दूनी 30 और 15 3 45। भाई इनका रेशियो कितना था, ए अनुपात बी का रेशियो, ए अनुपात बी का रेशियो है 3:1 और इनका रेशियो कितना आया था भाई 3:2। भाई समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे धन। तो लाभ कितना हो गया भाई, मान के चलो भाई कितना 3/1 और इसका कितना निकला था 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2। ये तो भाई कट ही जाएगा, तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 2:1 के रेशियो में। तो टोटल कितना है, ये तो रहा ये 12 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए अगर रहा है तो कितना गुना है 6 गुना। तो आपको भी इसका 6 गुना कर देंगे तो इसका 6 गुना हो जाएगा 6। तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आप कहोगे सर ये 12 महीने ये 6 महीने, यानी कि इसने 6 महीने बाद, तो कितने समय के बाद शामिल हुआ, तो आप कहोगे सर ये 6 महीने के बाद शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6 मंथ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा क्वेश्चन नंबर 29 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक्स और वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली और उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरी शेर, आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरी शेर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। भाई देखो एक्स है और वाई है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रख लो भाई, हमें इसमें समय पूछा है ना, समय, बस आपको इतना याद रखना है मेरे दोस्त, समझ लो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएंगे। समय बराबर होता है लाभ बटे धन, तो लाभ हमेशा ऊपर लिखना है, बस इतनी बात मेरी याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। ये फॉर्मूला अपने माइंड में सेट कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समय पूछा लाभ बटे धन, तो कौन लोग हैं भाई, 2 लोग हैं एक्स और वाई। लाभ कितना है भैया, लाभ ये है 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। लाभ का रेशियो मिल गया हमें 5:9। धन का रेशियो कितना, कितनी रुपए निवेश की है 5 महीने, सॉरी 5:6 के रेशियो में। भाई इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2। तो ये 2 इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/1 है तो कैची गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो ये कितना रेशियो मिलेगा 2:3 का रेशियो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो रेशियो में कितने का मिला मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 2:3 का रेशियो यहाँ से हमें मिल गया। कितने का रेशियो मिला हमें, 2:3 का दोस्तों यहाँ से हमें रेशियो जो है मिल गया। अब कह रहा है कि वाई ने पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। आप एक बात देखो ध्यान से, भाई देखो एक्स ने पूंजी निवेशित तो की थी लेकिन वापस निकाल ली, कितने महीने के बाद, 8 महीने बाद, 8 महीने बाद, यानी कि व्यापार में एक कितने महीने तक रहा है, ये रहा है 8 महीने तक, यानी ये इसका कितना गुना, ये इसका है 4 गुना, तभी तो ये 8 महीने तक रहा है। जब ये इतने समय के लिए रहा तो वाई ने कितने समय के लिए निवेश की, तो वाई का भी हम 4 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12। तो यानी कि वाई कितना रहा है, वाई रहा है 12 महीने तक, 12 मंथ तक इसने जो है अपनी पूंजी को निवेश किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 महीने तक बी ने अपनी पूंजी को निवेश किया है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा इसी क्रम में चलते हैं अपने आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये
पार्टनरशिप का जो चैप्टर है ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई सेम क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 32। समय बराबर, अभी मैंने आपको बात बताई कि समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे धन। मैंने आपको अभी बताया ना, ये देखो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 में देखो लिखा है समय बराबर लाभ बटे धन। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख लेनी है भाई, समय बराबर होता है लाभ बटे धन। जब समय पूछा जाए तो समय ही तो पूछा है, समय बराबर होता है लाभ बटे धन। तो लाभ हमारा दोस्तों कितना है, 4:3 के अनुपात में। पी और क्यू का लाभ का अनुपात कितना है, 4:3। धन का रेशियो निकाल लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो इनका अनुपात कितना बन गया भाई, 2:3 बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2:3 के रेशियो में। भाई इसको काट लेंगे तो ये तो कट जाएंगे भैया, 3 से 3 कट गया भाई, एक बार इसकी कैची गुणा कर लेंगे भाई, 2 से तो ये भी कट जाएगा ना भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा भाई। तो क्या बोलेंगे, तो हमारा जो नया रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 2:1 के रेशियो में। बात समझ में आ गई। भैया कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में पी और क्यू को लाभ का अनुपात, भाई एक वर्ष के अंत में पी, तो भाई एक वर्ष के अंत में है पी ने कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। क्वेश्चन में बोला कि पी ने 1 साल के लिए निवेश किया है, पी ने 1 साल के लिए निवेश किया है, तो भाई पी का कितना है, तो यानी कि पी ने पूरे 1 साल के लिए निवेश किया, यानी कि 12 महीने के लिए निवेश किया है। तो ये 12 इसका कितना गुना हो गया, तो आपको सर ये तो इसका 6 गुना है। जब पी का 6 गुना है तो आपको एक का भी, बी का, क्यू का भी आपको 6 गुना कर देना है। तो 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 महीने के लिए। जब पी 12 महीने के लिए है तो बी कितना रहा होगा, क्यू कितना रहा होगा, क्यू रहा होगा 6 महीने के लिए। तो भाई तो पूछा कि क्यू कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, भाई इसने 12 महीने के लिए लगाया, इसने 6 महीने के लिए लगाया है, यानी क्यू कितने महीने के बाद शामिल हुआ होगा, तो आपको सर ये भी 6 महीने के बाद ही ये शामिल व्यापार में हुआ होगा। भैया इसने 6 महीने के लिए लगाया है और 6 महीने बाद ही दोस्तों ये व्यापार में शामिल हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है और 6 महीने के लिए ही इसने व्यापार में अपनी पूंजी को निवेश किया है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। केवल मेरे दोस्त आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, समय बराबर लाभ बटे धन होता है। तो लाभ हमेशा ऊपर लिखना है और धन को नीचे से इसको डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ गई। तो चलिएगा दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपके टोटल 32 क्वेश्चन, और जिसमें दोस्तों ये जो चैप्टर था आपका पार्टनरशिप का मेरा शेयर, ये आपका कंप्लीट होता है। ये 32 क्वेश्चन इस बुक में आपके दिए गए थे PYQ क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आपके केवल 3 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसमें हम आपका 2 डायमेंशियल, 3 डायमेंशियल, 2D 3D और इसके बाद आपकी वो आंकड़े वाले क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। इसके बाद ये बुक आपकी मेरे दोस्त कंप्लीट होती है, फिर हम आपके प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। और कल से दोस्तों एक नया चैप्टर दोस्तों हमारा स्टार्ट होगा, मेंसुरेशन यानी कि 2D। तो ये चैप्टर दोस्तों, इसकी शुरुआत दोस्तों हम कल से करेंगे, ठीक है। तो कल सभी लोग इस क्लास में जरूर जुड़िएगा, शाम को 5 बजे कल से दोस्तों आपकी मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, इस पार्टनरशिप की क्लास को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहद समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और आगे भी आप लोग ऐसे ही निरंतर हमारा साथ देंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दोस्तों आप लोग डेली क्लासेस में जुड़ सकें। और जिन्होंने हमारी क्लास को अभी तक इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही डेली आपको क्लासेस अपलोड की जाती हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप एक सही समय पर आपको मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, जिसको भी बुक PDF चाहिए तो उसका लिंक मैंने टेलीग्राम अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके सभी लोग ज्वाइन कर लो। सारी PDFs, बुक्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।